जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सिर्फ वही व्यक्ति मिले जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत पॉजिटिविटी से भरा हो। तो संगत जी, आप दुनिया से जैसा चाहते हो वैसा दुनिया को आपको देना भी पड़ेगा। जी हाँ संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसे ही व्यक्ति जीवन में मिले जो सकारात्मकता से भरे हो, पॉजिटिविटी उनमें हो और उनके अंदर एक नेक दिल धड़कता हो, आपको उसके लिए कुछ ऐसे उदाहरण समाज को देने पड़ेंगे जिससे लोग प्रेरित होकर के वैसा करें। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने समाज में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड के लिए, एक नेक दिल इंसान बनने के लिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि गुरु जी की पुरानी संगत की बेटी का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए और आप जानते हैं कि सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आपको हर सत्संग से एक नया एक्सपीरियंस होता है। आपको हर सत्संग से बहुत सारे अलग अलग सवालों के जवाब मिलते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की पुरानी और प्यारी संगत शर्मा आंटी यानी कि लस्सी आंटी, आप जिनको जानते हैं, उनकी बेटी राशु भगत आंटी का सत्संग हम सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। एंड संगत जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरु जी कि आज मुझे गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दी अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय ब्यूटीफुल जर्नी विद द गुरुजी। आज संगत जी, गुरुजी के साथ जो ब्यूटीफुल इंस्टेंसेस रहे हैं, जो मैजिकल जर्नी रही है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो गुरुजी के साथ ये ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हुई 1996 में। ये तब की बात है जब गुरुजी दिल्ली आए हुए थे। मेरे मम्मी पापा को किसी ने गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया और उस टाइम पे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे और उस समय पे हम सभी भाई बहन छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे। तो छोटे होने के कारण हम मॉम डैड को फॉलो करते थे, जहाँ वो जाते थे हम भी वहीं जाया करते थे। तो पहले फादर गए और उसके बाद हमें गुरुजी से मिलवाया डैड ने। और मेरा पहला एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा जब मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई। जैसा कि आपने और भी सत्संग में सुना होगा, आई वॉज टोटली स्टंट एंड आई वॉज जस्ट स्पेल बाउंड। जब मैंने गुरुजी को देखा, ही लुक्ड सो ब्यूटीफुल इन हिज डिवाइन चोला। संगत जी, हम लोग बहुत छोटे थे और उस टाइम पर हमने ऐसा कुछ सुना भी नहीं था, और जब हमने गुरुजी को देखा तो बहुत सुंदर थे। उनका ऑरा इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ था और वो खुद ही इतने प्यारे, इतने मैजिकल लग रहे थे। उस टाइम पे संगत जी, मुझे गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या होते हैं, मुझे उसका मतलब तो नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उन्हें उस ऑरा में बैठे हुए देखा, आई वॉज जस्ट स्पेल बाउंड। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरु जी को सिर्फ देखती रही। मैं सिर्फ उन्हें स्टेयरिंग कर रही थी, उन्हें देखती जा रही थी। और मुझे याद है कि जब मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में जाकर के बैठी, छोटी ही थी मैं, और गुरुजी ने फिर मेरी तरफ 2-3 बार देखा। शायद गुरुजी सोच रहे होंगे कि कितना मेरी तरफ देख रही है, कितना मुझे स्टेयर कर रही है। और संगत जी, मैं उनसे प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ उन्हें देखे जा रही थी। संगत जी, मैं गुरुजी की पावर से बिल्कुल अनजान थी। तो संगत जी, धीरे धीरे हम लोग रेगुलर हुए। पहले मम्मी पापा जाते रहे और फिर हम लोग भी रेगुलर हो गए। और संगत जी, शुरुआत में इतनी संगत नहीं हुआ करती थी और बहुत ही सिलेक्टिव लोग थे। और संगत जी, हमने गुरुजी के साथ इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल समय देखा है जिसे मैं आपको अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती। इतना ब्यूटीफुल समय था, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी थी। और जब बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस होते थे, दूसरे और फंक्शंस होते थे, और उनके साथ गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम था। और संगत जी, हम लोग गुरुजी के साथ रात के 2-3 बजे तक लिटरली बैठे रहते थे। हम तब तक नहीं उठते थे जब तक कि गुरुजी का आदेश नहीं हो जाता। और कई बार तो 3 बजे हैं, 4 भी बजे हैं,
लेकिन जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता हम नहीं उठते थे। और तो और संगत जी, इतनी लेट होने के बावजूद भी जब गुरुजी हमें आदेश देते थे तो हमें लगता था कि काश गुरुजी हमें अभी और जाने की आज्ञा ना दे। मैं क्या कहूँ संगत जी, वो एक प्रकार की मौज थी, एक प्रकार की मस्ती थी जो हमारा गुरु परिवार बना हुआ था। धीरे धीरे हमने गुरुजी को और जाना, मदर फादर के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। और संगत जी, गुरुजी का घर पर फोन आना, उस टाइम पर लैंडलाइंस हुआ करती थी। और संगत जी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ, तो मैं आपको बताऊं कि फोन की ड्यूटी मेरी थी। जब भी गुरुजी का फोन आता था मैं ही रिसीव करती थी। और डैड की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी कॉल आएगी तुम्हें उसको रिसीव करना है, तो मैं भाग भाग करके कॉल रिसीव किया करती थी। और संगत जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि गुरुजी का फोन आया और मैंने भाग भाग के फोन उठाए गुरुजी के। और संगत जी, हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो मैं पूरी स्टाइल से ना फोन उठाया करती थी गुरुजी का। और मैं गुरुजी का फोन उठा करके बहुत स्टाइल से बोलती थी हेलो। और गुरुजी भी बहुत मस्ती से मुझे लंबा सा हेलो बोलते थे, हेलो। और संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत स्टाइल से पूछती थी यस हु इज स्पीकिंग। तो संगत जी, 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि गुरुजी ने पॉज लिया कि ये क्या हुआ, ये कौन बोल रहा है। तो मैंने बोला कि यस हु इज स्पीकिंग। और गुरुजी ने बहुत मस्ती में आके बोला दिस इज गुरु इज स्पीकिंग। और संगत जी, मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। उस टाइम पे हम डरते बहुत थे गुरुजी से। और संगत जी, उस समय मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं गुरुजी से अपोलोजाइज करूँ, क्या बोलूँ। और आउट ऑफ नर्वसनेस मैंने उन्हें कहा नमस्ते गुरुजी, एंड दैट्स हाउ वी आर यूज्ड टू ग्रीट अवर एल्डर्स। और गुरुजी उधर मुस्कुराए और मुझे बोल माँ किथे तेरी। और मैंने बताया कि मम्मी क्या कर रही है। और गुरुजी ने थोड़ी देर मुझसे मजाक किया और गुरुजी ने कहा कि मम्मी नु कही कि फोन करे। और फिर मैं मम्मी पापा को मैसेज दिया करती थी और कितनी बार मैंने ही गुरुजी के फोन उठाए। और अगली बार गुरुजी समझ गए कि अपनी यही फोन उठाती है अक्सर, तो अगली बार फोन उठाते से गुरुजी मुझे कहते हैं, लंबा सा नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते। और उनका नमस्ते सुनते ही मैं समझ जाती थी कि गुरुजी का फोन है। और संगत जी, मैं उस टाइम पे थोड़ी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या होते हैं, उनकी पावर क्या होती है और उनको कैसे सीरियसली लिया जाता है, ये मुझे नॉलेज नहीं थी। एंड वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि मम्मी पापा फॉलो करते हैं तो हम भी फॉलो कर रहे हैं। और गुरुजी घर आए और संगत जी, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल डे था। जब गुरुजी आए, हमें ब्लेस किया, हमने पूरे घर को सजाया, तैयारियां की, एंड वी वर सो थ्रिल्ड कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे यहाँ। और तब हम लोग पश्चिम विहार दिल्ली में रहते थे। और संगत जी, वो मोमेंट लिटरली ऐसा था कि भगवान आपके द्वार पर खड़े हैं। और संगत जी, हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम उनका स्वागत एज ए फैमिली कैसे करें, हम ऐसा क्या कर दें कि इससे गुरुजी का ऑनर हो, उनका ब्यूटीफुल वेलकम हो। जब गुरुजी आए, द्वार पर खड़े हुए, तो हम लोग सब नतमस्तक गुरुजी के चरणों में लेट गए। और एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग और उन्होंने बहुत सुंदर चोला पहना हुआ था। तो गुरुजी आए, घर में बैठे, हमने गुरुजी से बहुत सारी बातें करी। एंड संगत जी, मेरे फादर का रामगढ़ में रिजॉर्ट था और गुरुजी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। और उस टाइम पर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ था एंड इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट। और मेरे डैड अक्सर गुरुजी से डिस्कस किया करते थे उस प्रोजेक्ट के बारे में कि गुरुजी कैसे करूं, क्या करूं। और संगत जी, ऑल ऑफ सडन गुरुजी ने मेरे डैड को बोला कि शर्मा अंकल, हम कल रामगढ़ जाएंगे। और मेरे फादर बहुत नर्वस हो गए क्योंकि वहां पर कोई प्रिपरेशन नहीं थी और वो जानते थे कि गुरुजी जा रहे हैं तो अरेंजमेंट्स चाहिए होंगे। और गुरुजी को हम ऐसे ही नहीं ले जा सकते थे, हम एक प्रॉपर डेकोरम के साथ गुरुजी को ले जाना था। डैड चाहते थे कि फुल ऑनर, पूरी तैयारी के साथ हम गुरुजी को लेकर जाएं। और मेरे डैड को डर भी लग रहा था कि कैसे गुरुजी को मना करे कि नहीं गुरुजी कल नहीं जाएंगे। और गुरुजी का कहना था कि या तो कल जाएंगे या फिर कभी नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली माय फादर हैड नो चॉइस, उन्हें अगले दिन जाना ही था गुरुजी के साथ। और डैड ने इमीडिएटली सारी तैयारियां करवाई। और गुरुजी ने जो अचानक प्रोग्राम बनाया था संगत जी, उसके पीछे भी कोई कारण होता था। ऑब्वियसली वो कारण हम नहीं जानते थे। और उस टाइम पे संगत जी, हमें गुस्सा भी आता था कि अरे ये क्या, एकदम से कैसे गुरुजी ने प्रोग्राम बना लिया। लेकिन इसका मतलब हमें बाद में जाके समझ में आया। और संगत जी, हम लोग रामगढ़ पहुंचे और जो 2 हफ्ते हमने गुरुजी के साथ रामगढ़ में बिताए, वो 2 हफ्ते हमारे जीवन के बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल दिन थे। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि वो समय हमने ऐसे गुजारा जैसे हमने वो समय अपने भगवान के साथ गुजारा हो। आप इमेजिन कर सकते हो संगत जी कि उस समय हमारी क्या फीलिंग होगी। और संगत जी, हमारे काफी सारे गुरुजी के साथ वहां पर इंस्टेंसेस हुए और ये सारी चीजें हमने पूरी फैमिली ने एक्सपीरियंस भी की। और संगत जी, जो हमने 2 हफ्ते गुरुजी के साथ रामगढ़ में बिताए, उसके पहले हमें गुरुजी से बड़ा डर लगता था बात करने में।
लेकिन इन 2 हफ्तों में हम गुरुजी के इतने करीब आ गए, हम इतने फ्रेंडली हो गए, तो हम फ्री हो गए गुरुजी से बात करने में। हम बहुत अच्छे से इंटरेक्शंस करने लगे गुरुजी के साथ। और संगत जी, रामगढ़ में शाम को सत्संग होता था और जनरली गुरुजी बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे वहां पर सत्संग में। तो एक बार क्या हुआ कि रामगढ़ में शाम को सत्संग चल रहा था और मैं काफी दूर बैठी हुई थी गुरुजी से। और संगत जी, ये मेरा पहला पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं काफी दूर बैठी हुई थी। हमारा पूरा बच्चों का एक ग्रुप था रामगढ़ में। हम जो बच्चे लोग थे, हम सबका एक ग्रुप था, हम साथ में बैठे हुए थे। और संगत जी, अभी सत्संग चल ही रहा था कि गुरुजी ने मुझे दूर से हाथ के इशारे से बुलाया कि इधर आ। और सब एक दूसरे को देखने लगे कि किसको बुलाया है गुरुजी ने। और जब गुरुजी ने मुझे पिन पॉइंट किया तो मैंने डरते डरते बोला कि गुरुजी मैं। तो गुरुजी ने दूर से इशारा किया हाँ। एंड संगत जी, आई वाज शेकन। मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी मुझे कैसे बुला रहे हैं। और संगत जी, मैं कांपने लग गई। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या किया है, मुझसे कुछ तो हुआ है जो गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं डरती हुई कांपती हुई गुरुजी के पास पहुंची। और गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे थे और मैं उनके गुरुजी के पास जाकर खड़ी हुई और मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बोला, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं, जा पानी लेकर आ। और मुझे बोला पानी लेकर आ, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उनके सेवादार उनके पास में ही खड़े थे, वो भी पानी वगैरह सब कुछ लेकर के। और गुरुजी ने पानी के लिए मुझे इतनी दूर से उठाया, मुझे बुलाया और बोला पानी लेकर आ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो मैंने दोबारा पूछा, गुरुजी पानी लेकर आना है? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ हाँ पानी लेकर आ। और मैं दौड़ी दौड़ी किचन में गई और वहां पर जो सेवादार खड़े थे उनसे बोला कि अंकल, गुरुजी पानी मांग रहे हैं। और मैं पानी लेकर ट्रे लेकर के नीचे आई, वो भी कांपते हुए हाथों से कि पता नहीं गुरुजी अब मुझसे क्या करवाने वाले हैं। और लगभग वहां पर 200 लोग बैठे हुए होंगे और मैं डरते डरते गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने उस ग्लास से पानी का एक सिप लिया, मुझे देखा और वो ग्लास मेरे हाथ में पकड़ाया और बोले पी जा। और संगत जी, मैं इतनी डर गई, मैंने 2 मिनट गुरुजी की शक्ल देखी और मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हैं आप? और संगत जी, वो गुरुजी का ग्लास था, चांदी का ग्लास था जिसमें वो अक्सर पिया करते थे। तो मेरी हिम्मत ही ना हो कि मैं उस ग्लास में से पी लूं। तो गुरुजी बोलते हैं ए पी जा। और संगत जी, आपको तो पता है गुरुजी इतनी ठेठ पंजाबी बोलते थे और इतनी फास्ट बोलते थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ और बोल रहे होंगे और ऐसा ना हो कि मैं गड़बड़ी में पानी पी जाऊं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं पानी पी जा, ब्याह कराना कि नहीं कराना? एंड संगत जी, आई जस्ट ब्लश्ड। मुझे समझ में नहीं आया मैं गुरुजी को क्या बोलूं। और सब वहां पर हंसने लगे, गुरुजी स्माइल कर रहे थे। एंड गॉड नो संगत जी कि उस समय गुरुजी के दिमाग में क्या था। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी कराना है। तो मैंने वो पानी पी लिया। तो गुरुजी कहते जा तेरा कल्याण कीता। और संगत जी, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं कि मैंने वहां पर बहुत सारी गुरुजी की सेवा की, मैंने उनकी चरण सेवा भी की। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड संगत जी। और जब हमारे घर में मेरी सिस्टर की शादी हुई तब भी गुरुजी आए और मेरी शादी भी हुई गुरुजी के आशीर्वाद से और मेरे 2 बेटे हैं। और संगत जी, लाइफ में जो मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ किया है उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि मुझे 2 बेटे हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है जब वो 5 साल का था उस समय मैं दोबारा एक्सपेक्टिंग थी। तो संगत जी, जब मेरी डिलीवरी पास तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, आप गुरुजी को तो इतना मानते हो, आप गुरुजी के इतने साथ रहते हो, आपसे सारी बात करते हैं गुरुजी, तो आप बताओ कि मुझे डॉक्टर ने बोला है आप अपनी डिलीवरी की डेट खुद ढूंढो, इंड्यूस होगी लेबर तो आप अपने आप खुद बता दो कौन सी डेट आपको चाहिए, तो उस डेट को हम करवा देंगे डिलीवरी। तो मैंने मम्मा को बोला कि आप गुरुजी से पूछो। तो मम्मा ने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने कहा 7 जनवरी। और संगत जी, ये 2013 की बात है। तो मम्मा आई और मम्मा ने बोला कि गुरुजी ने 7 जनवरी की डेट दी है तो हम 7 जनवरी को ही बेबी डिलीवर करवाएंगे। तो आई एग्रीड एंड आई टोल्ड माई गायनिक। और मूलचंद हॉस्पिटल दिल्ली में आई वॉज एडमिटेड और मुझे 6 जनवरी को एडमिट किया गया एंड आई वॉज इंड्यूस्ड। और हमने सोचा, और यही सोच के कि गुरुजी का हुक्म है, तो 7 जनवरी को हमने डिलीवरी करवाई। और संगत जी, मैं पूरी रात तकलीफ में रही, पेन में रही। और सुबह गायनिक आती है और मुझे कहती है कि आप तो वायरल में हो, आपको तो 102 डिग्री बुखार है, आपको तो डिलीवरी नहीं करवा सकते, आप चले जाओ। और संगत जी, मैं बहुत रोने लगी क्योंकि रात में मैंने पेन्स लिए, इतने दर्द सहन किए। और मैंने मम्मा की शक्ल देखी और मैंने बोला कि मम्मा, गुरुजी ने आपको बोला था 7 जनवरी का, और गुरुजी ने आपको कैसे डेट दी है, आपने क्या करा, यहाँ तो डॉक्टर मना कर रही है। यू नो व्हाट संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस मैंने मम्मी से किए और मैंने बोला कि गुरुजी ने बोला था, कहाँ है गुरुजी, अब देखो क्या करें। तो मम्मा ने भी कहा कि नहीं गुरुजी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, अब तो आपको लाज रखनी पड़ेगी।
क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि आप बिटिया को ले जाओ, नहीं हो सकती डिलीवरी, क्योंकि 102 डिग्री बुखार है, वायरल है, और इसमें तो नहीं हो सकती डिलीवरी। तो संगत जी, मम्मी ने गुरुजी को याद किया और गुरुजी के साथ मम्मी की पूरी इंटरेक्शन हॉस्पिटल में ही हुई, जिसको हमें मम्मी ने बाद में बताया। तो गुरुजी ने मम्मी को कहा कि चिंता ना कर, होगा और 7 बजे ही होगा, देखी जा। और जब मम्मी अंदर वापस आई तो विद इन 1 and 2 hours और डॉक्टर ने कहा कि शी इज रेडी फॉर डिलीवर ए बेबी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ डॉक्टर को, कैसे वो पलट गई। वो मुझे वापस घर भेज रही थी, वाइंड अप करवा रही थी, कैसे क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि डिलीवरी हो सकती है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरे 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद डॉक्टर ने ऐसा कहा। और संगत जी, मैंने 7:07 पर एक बेबी बॉय को डिलीवर किया गुरुजी के आशीर्वाद से। और संगत जी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और संगत जी, जब मेरी डिलीवरी हुई तो नर्सेस मेरे रूम में थी, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट डिलीवरी रूम था। और गुरुजी की पिक्चर जो मम्मा ने मुझे दी हुई थी वो मैंने लेफ्ट साइड पे रखी हुई थी बेड पर। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा पूरा रूम, पूरा लेबर रूम गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। और जब वो डिलीवरी हुई तो तभी उसी समय बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई और मम्मा एकदम जोर से स्क्रीमिंग करने लगी कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और वहाँ जितनी भी नर्सेस खड़ी थी वो आसपास देखने लगी कि ये किसकी बात कर रही हैं। तो मैंने मम्मा को एकदम से चुप करवाया। यू नो व्हाट, कि यंग टाइम में कैसे हम लोग नर्वस हो जाते हैं अगर पेरेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि मम्मा क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ आप। तो मम्मा कहने लगी कि नहीं बेटा, गुरुजी है यहाँ पर। एंड संगत जी, एक्चुअली गुरुजी वाज देयर। उनकी पूरी फ्रेग्रेंस से रूम भर गया था। एंड संगत जी, एंड आई वाज डिलीवरी नॉर्मल बेबी बॉय एट 7 PM। और संगत जी, जब ये डिलीवरी हुई तो मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। आई वॉज लॉस्ट इन माई वर्ल्ड, क्योंकि इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के कॉल आ रहे थे, इतना सेलिब्रेशंस था, इन सब में मैं इतना लग गई कि मैं गुरुजी का शुक्राना ही करना भूल गई। एंड इवन मैंने उनको गुरुजी को थैंक तक नहीं बोला। और संगत जी, विद इन 15 days जो मेरा बड़ा बेटा है उदय, उसको बहुत तेज फीवर हो गया। हमने उसे दवाई दी, मेडिसिन दी, लेकिन उसका फीवर सबसाइड नहीं हुआ। उसका फीवर कॉन्टिन्यूसली चलता रहा 4-5 दिन। एक हफ्ता होने आया और डॉक्टर ने बोला कि इसको बहुत हाई फीवर है, और डॉक्टर ने एक नाम बोला, इसको स्कारलेट फीवर है, जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। और संगत जी, मैं बहुत बहुत चिंता में आ गई कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, एंड नॉट नोइंग कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज थे कि क्या हुआ। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि स्कारलेट फीवर ऐसा होता है कि एक बार आपको बच्चे का हार्ट का चेकअप करवाना पड़ता है। वी मस्ट कॉल द स्पेशलिस्ट। तो आपको उन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस फीवर में बच्चे के हार्ट पर असर आता है। तो हम बच्चे को लेकर गए, स्कॉट्स हॉस्पिटल में गए, वहाँ दिखाया। और हम लोग बहुत नॉर्मली बैठे हुए थे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। एंड एकदम से डॉक्टर ने कहा कि वी विल हैव टू पुट हिम ऑन पेंसिलिन्स, एंड पेंसिलिन्स फॉर 18 years। और जब डॉक्टर ने ये बात बोली तो मैं टेबल पर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ा झटका था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। मेरा एकदम हेल्दी बच्चा जो 10 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, आज तक उसे कभी कोई हेल्थ इश्यू तक नहीं आया, कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर को कहना पड़ा कि उसे पेंसिलिन्स देनी पड़ेगी, वो भी 18 साल तक। और संगत जी, मैं बहुत बहुत ज्यादा जोर जोर से स्क्रीमिंग करके रो रही थी, और मुझे पकड़ के बाहर ले जाए गए। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं थी, स्ट्रेंथ ही नहीं थी मेरे पास। मुझे घर पर लेकर आए, मॉम मेरे सामने थी, लस्सी आंटी। तो मम्मा ने बोला बेटा क्या हुआ। तो मैंने कहा कि उठाकर फेंक दो ये सारी चीजें, मुझे किसी में बिलीव ही नहीं है। जो डॉक्टर ने बात बोल दी मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए तब कुछ भी मायने नहीं रखता। मम्मा ने मुझे उठाया, कैसे भी करके उन्होंने मुझे कार में बिठाया और बोला कि एक बार मेरे कहने पर बड़े मंदिर चल। मैंने कहा मम्मा मैं नहीं चलूंगी। और मम्मा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और कहा कि माँ के कहने पर एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चल। और उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे बड़े मंदिर ले गए। और उस दिन मंडे था संगत जी, और बेटे को मैंने गोदी में लिया हुआ था। उसको किसी तरीके से मैंने उसके मुंह में चाय प्रसाद डाला, और मुंह में हमने थोड़ा सा समोसा प्रसाद डाला, क्योंकि उस दिन मिला था। और रोते रोते मैंने प्रसाद ग्रहण करके मत्था टेका और हम घर आ गए। हम जैसे ही कार में थे और होली गार्डन्स तक पहुंचे, मेरा बेटा एकदम से उठा और उसने अपने हाथ देखे, और वो बहुत छोटा बच्चा था, 5 साल का था। उसने अपने हाथ देखे, अपने पैर देखे और बोला मम्मा मैं ठीक हो गया। और संगत जी, वो बहुत छोटा बच्चा था, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है, डॉक्टर ने उसके बारे में क्या बात की है। बट वो अचानक से सडनली उठा और उसने कहा कि मम्मा मैं ठीक हो गया। और मुझे लगा कि शायद नींद से उठा है और इसलिए सब बोल रहा है, तो मैंने उसे वापस सुला दिया। मम्मी की गुरुजी के साथ ऑलरेडी कन्वर्सेशन चल रही थी। गुरुजी ने मम्मी को दृष्टांत दिया और मम्मा ने कहा कि मैं तुझे दावे के साथ बोलती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें दृष्टांत दिया था। तो गुरुजी ने कहा कि हुन तू जिथे मर्जी ले जा मुंडे नू, एदे टेस्ट करा ते हुन भंगड़ा पा।
और संगत जी हमने अगले ही दिन बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। हम लोग अपोलो गए, एम्स गए, गंगाराम हॉस्पिटल गए, यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स से हमने कंसल्ट किया। एंड संगत जी आई वॉज शॉक्ड कि हमने जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने यही कहा कि बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, वो ठीक है एकदम। और वो कहने लगे कि कौन सी पेंसिलिन की आप बात कर रहे हो, बच्चा एकदम ठीक है। एंड संगत जी फॉर मी इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, और मेरे लिए तो ड्रीम से भी ऊपर का ड्रीम था। और गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि कहाँ तो मैं जमीन पे गिरी हुई पड़ी हुई थी, रो रही थी, और मैं सोच सोच के घबरा रही थी कि पेंसिलिन मेरे 5 साल के बच्चे को, सच पेनफुल इंजेक्शन। और गुरुजी ने तो पूरी चाल ही पलट दी। डॉक्टर ने कहा कि ही इज कम्प्लीटली फिट, इसे कुछ हुआ ही नहीं, इसे कोई पेंसिलिन की जरूरत नहीं है। और संगत जी वो मोमेंट था जब मैंने गुरुजी की पावर को रियलाइज किया। और मुझे उस दिन रियलाइज हुई गुरुजी की पावर, कि गुरुजी ऐसी चीज भी मोड़ सकते हैं। मेरा बच्चा लिटरली बिस्तर पे था, और मैंने तब जाना गुरुजी की महिमा क्या होती है, गुरुजी की पावर क्या होती है। अभी तक तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे थे, उनके अनुसार हम गुरुजी के पास जाया करते थे, देखते थे, समझते थे, लेकिन उनको अनुभव नहीं किया था, उनकी पावर को अनुभव हमने नहीं किया था। एंड दैट वाज द टाइम संगत जी व्हेन आई एक्सपीरियंस द गुरुजीज पावर। और उसके बाद मैं गुरुजी के सामने रियली मैं नतमस्तक हो गई, मैं लेट गई, गुरुजी को थैंक यू बोला, और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत अच्छे से शुक्राना किया। और संगत जी 2013 की बात है और अब 2024 है। मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही इज ग्रोइंग ब्यूटीफुली। और वो चैप्टर क्या था हमारी लाइफ में, वो क्यों हुआ था, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने हमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उस चीज से बाहर लेकर आए। जय गुरुजी। आपने लस्सी आंटी का सत्संग सुना होगा, लस्सी वाला, तो मेरा वर्जन कुछ अलग तरीके से है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। मम्मा गुरुजी के लिए लस्सी लेकर जाया करती थी, एंड गुरुजी वॉज रियली फॉन्ड ऑफ लस्सी। और हमारे यहाँ पे जो लस्सी थी वो बहुत घंटों तक चर्न करके बनाई जाती थी, और गुरुजी को उस लस्सी का टेस्ट बहुत पसंद था। तो गुरुजी मम्मी को कहते थे कि शर्मा आंटी लस्सी लाया कर। और संगत जी जब मम्मी गुरुजी के लिए लस्सी लेकर जाया करती थी तो पीछे से मेरी और मेरे भाई की महाभारत छिड़ जाती थी। और हम बहुत छोटे थे, बहुत यंग थे, हमें वही टाइम मिलता था, वही फ्रीडम मिलती थी, हम बहुत बुरी तरह से लड़ते थे। और 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि मम्मी लस्सी लेकर के गई और पीछे से फोन आया मम्मी के पास कि आप वहां पर हो और यहाँ पर तो बच्चों की महाभारत छिड़ गई है, एक दूसरे के इन्होंने सर फोड़ देना है। तो 2-3 बार ये इंसिडेंट हुआ, मम्मी लस्सी लेकर जाती और हमारी महाभारत छिड़ जाती। अब संगत जी जब 2-3 बार इंसिडेंट हुआ तो मम्मी बहुत परेशान हो गई कि गुरुजी मैं आपके लिए लस्सी लाती हूँ और मेरा तो सियाप्पा हो गया है। और जैसे कि दिमाग में आता है कि गुरुजी तुसी की कीता, मैं लस्सी ला रही हूँ और पीछे से तो बच्चों ने एक दूसरे के सर फाड़े हुए हैं, मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं कैसे लस्सी ले जाऊँ, मैं तो हर बार फंस जाती हूँ। और उस संगत जी गुरुजी की पावर इतनी थी कि गुरुजी ने अपने आप ही मन में ही सब समझ लिया था, क्योंकि उस समय किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती थी कि गुरुजी को ये सब जाकर के बोले। तो एक दिन मम्मी लस्सी लेकर के गई और मन में बहुत सारे विचार चल रहे कि मतलब लस्सी लेकर के भी जाना है और पीछे की भी चिंता है। तो मम्मी लस्सी लेकर जा रही थी और मन में सोच रही थी कि मैं क्या करूँ गुरुजी, वहाँ की भी चिंता हो रही है और मुझसे तो नहीं होता, मैं क्या करूँ गुरुजी। तो गेट पर ही सिंगला अंकल खड़े थे और मम्मी को कहते हैं कि शर्मा आंटी लस्सी नहीं लाना अब। तो मम्मी एकदम से डर गई कि ये कैसे पता चल गया इनको, कहीं गुरुजी को मेरे मन की बात तो नहीं पता चल गई। तो सिंगला अंकल ने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने मना किया है कि उनको लस्सी नहीं पीनी है, इसलिए आपको लस्सी नहीं लानी है। और अंदर से मम्मी बहुत गिल्टी हुई, हाथ जोड़ करके उन्होंने गुरुजी से मन ही मन में क्षमा याचना मांगी। लेकिन गुरुजी को सब पता था कि क्या हो रहा है, उनकी महिमा ही इतनी न्यारी थी। अपने आप मम्मा को उन्होंने मना कर दिया कि शर्मा आंटी लस्सी नहीं लाना। और उसके बाद कई बार गुरुजी ने मम्मी को दृष्टांत दिए, कई बार बड़े सत्संग में मम्मी को आदेश दिया लस्सी लाने के लिए, तो मम्मी लस्सी बना करके सत्संग में लेकर के गई है। तो संगत जी ऐसे कई सारे गुरुजी की ब्यूटीफुल और मेमोरेबल सत्संग हमारे साथ रहे हैं। ऐसे ही संगत जी जब गुरुजी मेरी सिस्टर की शादी पर आए, संगत जी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, सत्संग हुए हैं गुरुजी के हमारी लाइफ में। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगर गुरुजी की आज्ञा रही तो मैं जल्दी ही अपना और भी सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सत्संग थोड़ा बड़ा है इसलिए अभी हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप इसका सेकेंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो हम इसको सेकेंड पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार की बात है, एक 6 साल का लड़का
अपनी 6 साल की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक उस लड़के को लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज निहार रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है। एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वो गुड़िया देता है। बहुत बहुत खुश हो जाती है उसकी बहन। दुकानदार ये सब देख रहा था। बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन के कई उतार देखे थे। उन्होंने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुंदर किनारे से चुन चुन कर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपें गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार तो दुकानदार कहता है, नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा है, ज्यादा मैं वापस दे देता हूँ। और यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखकर बहन को साथ लेकर चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार यानी कि जो नौकर था देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार एक संतुष्टि वाले भाव के साथ बोला, हमारे लिए केवल सीपें हैं, उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं, पर जब वो बड़ा होगा ना, और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी। और फिर वो सोचेगा कि यह विश्व, यह दुनिया अच्छे मनुष्य से भी भरी हुई है। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। तो संगत जी, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वही लोग आए जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ऊर्जावान हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो हमें ऐसे ही एग्जाम्पल समाज के लिए सेट करने हैं, देने हैं, ताकि हम औरों को भी प्रेरित कर सकें ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।